क्या आपने कभी रंगीन और हिलती हुई डेजर्ट देखी है और सोचा है कि क्या इसमें स्मूथ स्किन और मजबूत जॉइंट्स का राज छिपा है? लाखों लोग मानते हैं कि रोजाना थोड़ी सी जेली खाने से आप समय को पीछे कर सकते हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन क्या इस मीठे वादे के पीछे कोई एक्चुअली साइंस है या हम बस एक अच्छी मार्केटिंग वाली कहानी मान रहे हैं? आज हम सच्चाई जानेंगे। कोलेजन बनाने के लिए आपको रोजाना कितनी जेली खानी चाहिए? जेली के बारे में बात करने से पहले आइए हमारे हीरो को समझते हैं। कोलेजन, यह आपके शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है। यह आपके सभी प्रोटीन्स का 1/3 हिस्सा है और यह उस गोंद की तरह है जो आपके पूरे शरीर को एक साथ रखता है। उम्र के साथ हमारे कोलेजन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिससे झुर्रियां, ढीली त्वचा और जोड़ों में दर्द होता है। जेली सीधे कोलेजन से आती है। इसे जानवरों की खाल, टेंडन और हड्डियों को उबालकर बनाया जाता है, जिससे बड़े प्रोटीन छोटे, आसानी से पचने वाले टुकड़ों में टूट जाते हैं। दोनों में अमीनो एसिड का प्रोफाइल एक जैसा होता है। ग्लाइसिन, प्रोलाइन और हाइड्रोक्सी प्रोलाइन, ये ठीक वही चीजें हैं जिनकी आपके शरीर को अपना कोलेजन बनाने के लिए जरूरत होती है। यहाँ सबसे जरूरी बात है, जब आप जेली खाते हैं तो आपका शरीर उसे पूरी तरह से अलग अलग अमीनो एसिड में तोड़ देता है। यह सीधे आपकी झुर्रियों तक नहीं पहुँचता है ताकि उन्हें जादू से ठीक कर सके। आपका शरीर इन अमीनो एसिड का उपयोग अपनी सबसे जरूरी जरूरतों के हिसाब से करता है। मांसपेशियों की मरम्मत करना, एंजाइम बनाना या इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करना। कोलेजन बस एक संभावना है, गारंटी नहीं। पहला मिथक, जेली खाने से सीधे आपकी त्वचा में कोलेजन जुड़ जाता है। गलत, यह जैविक रूप से इम्पॉसिबल है। दूसरा मिथक, जेली की कोई भी मात्रा फर्क डालती है। जिन स्टडीज में फायदे दिखाए गए हैं उनमें 10-15 ग्राम हाइड्रोलिज्ड कोलेजन पेप्टाइड्स की खास खुराक का इस्तेमाल किया गया था, न कि आम जेली का। तीसरा मिथक, जल्दी और शानदार रिजल्ट्स। सच्चाई, कोई भी संभावित लाभ लगातार कई हफ्तों या महीनों तक सेवन करने के बाद ही मिलता है। एक ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है बैलेंस्ड डाइट। पूरी प्रोटीन्स को प्रायोरिटी दें, जैसे चिकन, फिश, अंडे और डेयरी प्रोडक्ट्स, जिनमें सभी जरूरी अमीनो एसिड होते हैं। विटामिन सी बहुत जरूरी है। इसके बिना आपका शरीर कुशलता से कोलेजन नहीं बना सकता, चाहे आप कितने भी अमीनो एसिड खा लें। रोजाना रंगीन फल और सब्जियां खाएं। जिंक और कॉपर जैसे सपोर्टिव मिनरल्स को न भूलें, जो नट्स, सीड्स, लेग्यूम्स और हरी पत्तेदार सब्जियों में पाए जाते हैं। ज्यादा मात्रा में जेली खाने से पाचन संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे पेट फूलना, गैस और पेट में हैवीनेस। रिड्यूसर जेली में चीनी, कलरिंग और आर्टिफिशियल फ्लेवर भरे होते हैं। इन एडिटिव्स के नेगेटिव इफेक्ट्स किसी भी संभावित फायदे से ज्यादा हो सकते हैं। किसी भी सप्लीमेंट को शुरू करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें, स्पेसिफिक कर अगर आपको किडनी की बीमारी जैसी कोई पहले से मौजूद कंडीशन है। तो कोलेजन बनाने के लिए आपको रोजाना कितनी जेली खानी चाहिए? सबसे ईमानदार जवाब, कोई जादुई संख्या नहीं है। जेली की एक खास डोज पर फोकस करना बड़ी तस्वीर को मिस करना है। एक्चुअली राज एक होलिस्टिक अप्रोच में है। पूरी प्रोटीन्स, रंगीन फल और सब्जियां, जरूरी मिनरल्स और चीनी कम करना मेरी सलाह। जेली के एक कप में तुरंत समाधान ढूंढने के बजाय एक हेल्दी, सस्टेनेबल और एंजॉय करने वाली लाइफस्टाइल बनाने पर फोकस करें। बेहतर हेल्थ की आपकी जर्नी एक मैराथन है, रेस नहीं। हर हेल्दी चॉइस सही दिशा में एक कदम है। अपने शरीर का ख्याल रखें और वह आपका ख्याल रखेगा।